अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर बुशरा? हाय जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बस आपका आई एम ओके, हाउ आर यू? जी वी आर आप लोग फाइन। कैसे हैं? बिल्कुल हम ठीक सही। हैं, बिल्कुल। रमजान मुबारक। डॉक्टर बुशरा, आप मेरा ख्याल है कहीं किसी जगह पर हैं, अगर आवाज नहीं आ रही? थोड़ा सा कैमरा अपना एक जगह रख लें अच्छा, तो मैं फिर तो अभी देखा आपको वीडियो आराम से पे। हम देख भी Okay. पाएंगे और आवाज भी आपकी से। जी जी। या आई हार्डली कैन हेयर यू एक्चुअली। अच्छा, अब आपको डॉक्टर बुशरा आवाज आ रही है? हम तेज बात कर लेते Yeah, हैं। it's आप okay. तक आवाज पहुंचाना जरूरी है हमें। सही। और थोड़ा Yeah, सा exactly. जरा कैमरा इधर हो जाए कि आप फुल नजर आए हमें। थोड़ा सा फ्रेम अपना खोलें। हाँ, थोड़ा सा ऑन योर लेफ्ट। यस, परफेक्ट। बस परफेक्ट हो गया। जबरदस्त। क्या बात। इतनी सी बात थी। बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। हाँ जी। तो गायनेकोलॉजिस्ट Thank हैं you. आप डॉक्टर बुशरा, इफ आई एम राइट? एग्जैक्टली। अच्छा, दैट्स वंडरफुल यार। तो मुझे बताएं कैसे पाकिस्तान से कब जाना हुआ, और हमने ये ज़ाहिर आपके बारे में देख रहे थे, तो लियाकत नेशनल कराची में भी आपने काम किया है, तो जरा बताइए कैसे तजुर्बात रहे पाकिस्तान में, कराची में काम करने के एज ए डॉक्टर, और अब वहां से इसको कंपेयर करें फिर कैसा लग रहा है? कैसी Okay, facilities हैं? I think my training was done in Aga Khan and Liaquat National and Bakai. So I think the lessons which were given to me by my teachers there, they were very strong. Sometimes like I get comment that I'm a polite person or very professional, but वो जो पहले residency के years के lessons हैं, so I really give credit to my teachers. They did an amazing job. And alhamdulillah it's good, but it's really discipline here. जैसे roads पे rules हैं, वैसे ही hospital के अंदर भी rules हैं, तो थोड़ा सा उस लिहाज से different है. We follow the guidelines like anything. बिल्कुल। और कुछ अरसे में तो काफी सख्तियां बढ़ भी गई हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके डॉक्टर्स का कोई सर्कल होता है? रमजान में फिर मिलते हैं, सहूर पे मिलते हैं, अफ्तारियों पे मिलते हैं, या बहुत बिजी? We do get invites, यानी बहुत सारी invites आती हैं, but tell me it's so difficult के रमजान में मिलना, और यानी I don't go Ramadan gatherings, लेकिन यहाँ पे recently Safog meeting में सारे पाकिस्तानीज आए हुए थे, and I especially went there, and there were 2 meetings happened like Endo Dubai and Safog, and I met a lot of gynecologists from Pakistan there, like very famous name from Pakistan. They were all there. तो मैं उनसे मिली, and it was really nice meeting them after a long time. अच्छा, और जबरदस्त। आप पॉडकास्ट भी करती हैं, तो क्या मतलब अपने प्रोफेशन से ही मुताल्लिक ही पॉडकास्ट होता है या कुछ एंटरटेनमेंट वगैरह भी? It's not at all an entertainment. It's super academic. Like if you see lifestyle during pregnancy का जो मेरा podcast है, she's my patient, Dr. Isha Siddiqui. She's from Pakistan. So she was pregnant those days. So I asked her कि तुम मेरी guest बनोगी and let's discuss the pregnancy lifestyle, कि हम हर बात करें कि like what should be the food, क्या skin routine होना चाहिए. She was there. So it's all academic, it's all information. And like I met some podcaster around. They were doing fun podcast, and I was surprised कि ये लोग जो चीजें बोल रहे हैं, that is not even impactful, but still वो लोग कर रहे हैं podcast इतनी dedication से. So my husband is a doctor also, so I asked him कि जब ये लोग इतना podcast कर सकते हैं, and they are saying कि they will make an empire of podcast, so why not us? क्योंकि जो हम बोलेंगे उसका impact भी है, और वो information बहुत important है, that should reach to the masses. बिल्कुल, So बिल्कुल। then I started it, but still it's all information. Like if you see egg freezing, so I invited a person जो यहाँ पे IVF center में egg freezing himself he does. So he just came and he explained all the details about egg freezing. जबरदस्ती। बहुत अच्छी बात है कि जो ये आप पॉडकास्ट कर रही हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है औरतों को जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं, या उनको पास वो डॉक्टर अच्छा नहीं, या वो और जानना चाहते हैं। और दूसरा ये कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि डॉक्टर के पास जाके बताओ तो वो कहते हैं अच्छा फिर और बताओ भाई ये डेट है, आ जाना। तो वो सुन भी नहीं रहे होते और वो तकलीफ का एहसास नहीं कर सकते, या लोनलीनेस का व्हाट दे गोइंग थ्रू। पहले किताब होती थी डॉक्टर बुशरा, आपको याद है, सब वही पढ़ते थे बस, ये है ना हर एक को वो किताब दे दी जाती थी कि इसमें सब कुछ है प्रेगनेंसी के बच्चों के बारे में। आपके हाथ में, यानी rather going to the doctor, अगर कोई लड़की है जो 35 की, but still she's not planning pregnancy, and then she's thinking के like egg freezing का option के कम से कम information होनी चाहिए, and then she can take decision and then she can reach to the doctor. जैसे pregnancy lifestyle का मैं बता रही हूँ कि मैंने एक पेशेंट से कहा कि डोंट ईट लिवर, तो उसने घर जाके मुझे फोन किया और उसने कहा
लिवर को खाना था कि नहीं खाना था। मैंने कहा तुम्हें मैंने एक ही चीज बताई थी कि वो नहीं खानी है, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि इसका मतलब है तुम पूरा मेरा लेक्चर भूल चुकी हो। तो देन आई स्टार्टेड, क्योंकि आप अपने कंफर्ट ऑफ द होम, अपने काउच में बैठ के जब आप सुनते हैं तो यू अंडरस्टैंड बेटर, यू रिटेन बेटर एंड यू कैन रिपीट इट। तो इंफॉर्मेशन आई थिंक इसका भी बेसिस मेरा पाकिस्तान में ही पड़ा था, क्योंकि मेरे जो सुपरवाइजर थी डॉक्टर शाहीन ज़फर, शी यूज्ड टू ब्रिंग all the, she used to invite the doctors from all Karachi and she used to encourage us do presentations in front of them. So I felt वो जो basis पढ़ी है that is really helpful for me. बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा बताएंगे रमजान में जो ख़वातीन एक्सपेक्ट कर रही हैं उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कुछ फास्ट करती हैं कुछ नहीं करती, डिपेंडिंग ऑन द ट्राइमेस्टर ऑल्सो टाइम, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगी? वैसे थर्ड ट्राइमेस्टर जो आखिर के 3 महीने होते हैं उसमें मैं डिस्करेज करती हूँ कि फास्टिंग ना करें, क्योंकि लास्ट के 3 मंथ्स में ग्रोथ ज्यादा क्वेश्चनेबल होती है। और अगर कुछ लोग फास्ट भी कर रहे होते तो मैं इनको फ्रीक्वेंटली बुला के आई डू डॉपलर स्टडीज एंड आई कीप सीइंग कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, वाटर लो नहीं हो रहा। इसके अलावा सॉल्टी फूड नहीं लेने चाहिए अर्ली मॉर्निंग। दे शुड टेक द होल ग्रेन। होल ग्रेन बहुत लॉन्ग स्टे करता है इंटेस्टाइन में, जैसे रादर टेकिंग फ्लावर एंड थिंग, सीरियल्स ले सकते हैं, होल ओट्स ले सकते हैं, एंड द फूड विद द गुड कैलोरी वैल्यू शुड बी टेकन, एंड वाटर हाइड्रेशन का ख्याल रखना चाहिए। पीपल आर डिहाइड्रेटेड, इट्स बेटर दैट दे शुड स्टॉप फास्टिंग, एंड इट्स अलाउड इन इस्लाम ऑल्सो दैट दे कैन नॉट फास्ट एंड दे कैन कंपनसेट लेटर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कोई दिल करता है आपका वापस पाकिस्तान आने को? कितना अर्सा हो गया वैसे आपको यूएई में आप सेटल हैं? 15 years। 15 years। तो कभी सोचती है कि वापस कब जाएंगे? हाँ, I have family, I have children, and my children doesn't want to, they saw whole thing here. ये क्या बात कर दी आपने? तो कोई बात पले बड़े वहाँ है ना। Exactly. So family जहाँ वहाँ उनको लेकर आए भाई, पाकिस्तान उनका मुल्क है, उनको बताएं कि भाई ये वो मुल्क है, ये वो मिट्टी है जहाँ से ये सब घूमने फिरने आते होंगे। नहीं कह रहे आते नहीं, घूमने फिरने आते नहीं, वो सेटल नहीं वापस वहाँ होना चाहते, क्योंकि वो जब बच्चे किसी एक मुल्क में, किसी भी मुल्क में आप they have friends here. So I wish I could do something. When I went to Suffolk meeting, there were so many Pakistani consultants. So I asked them, be guest of my podcast and let's have some representation here. So many were interested. So this way I want to, even when we are working outside with the name that we are from this place, we make recognition also, no? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, आगे आपकी जिम्मेदारी भी है, आप बाहर रह रही हैं, आप पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, तो पाकिस्तान का जो इमेज है, उसका परसेप्शन लोगों के जहनों में जो गलत है, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। तो ये भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया हमें। लेकिन वैसे पता है कि मुश्किल भी है। यूएई में आप कितने भी साल रहे हो, इट विल नेवर बी योर परमानेंट होम अनलेस कि आप उसमें इन्वेस्ट करते रहे, आपका बिजनेस हो, कुछ हो, तो आपको जाना ही होता है। फिर जब आप पले बड़े आपको मिल जाती है, लेकिन आप हमेशा तो नहीं ऐसे उसमें रह सकते। फिर आप कहीं और आपके लिए रहना मुश्किल हो जाता है। जब कहीं भी किसी भी मुल्क में आपने इतने साल गुजारे हो, वैसे तो वहाँ नेशनैलिटी मिल ही जाती है, लेकिन जब ना मिले और आपको किसी और जगह जाना पड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऑल ओवर अगेन आपको सारे काम करने हैं वो जहाँ आप ज़्यादा एस्टेब्लिश हो गए, स्टेबल हो गए।